तो चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, संत कबीर नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 245 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया और शिलान्यास भी। सीएम ने संत कबीर नगर में नवनिर्मित जिला कारागार का लोकार्पण किया है, साथ ही कई अन्य योजनाओं का शिलान्यास भी किया। इसके अलावा सीएम योगी कुशीनगर के रामकोला विधानसभा क्षेत्र में 56 करोड़ 44 लाख 78 हजार रुपए लागत से संचालित होने वाली 19 परियोजनाओं का शिलान्यास करते नजर आए। इनमें पेयजल से संबंधित जल निगम की 18 परियोजनाएं और जिला पंचायत के विश्राम स्थल निर्माण कार्य की परियोजना शामिल है। संत कबीर नगर में सीएम ने संबोधन के दौरान कहा कि यूपी के हर जिले में मेडिकल कॉलेज और एम्स बनाया जाएगा। गोरखपुर में एम्स लगभग तैयार हो चुका है। लगभग हर जिले में एक नया मेडिकल कॉलेज बनाने की स्थिति में सरकार है। गोरखपुर में बिहाड़ी मेडिकल कॉलेज एक नए रूप में आज जनता की सेवा कर रहा है। गोरखपुर में एम्स भी बनकर के लगभग तैयार है। बहुत शीघ्र प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से गोरखपुर एम्स का उद्घाटन का कार्य संपन्न होने जा रहा है। आज देवरिया में मेडिकल कॉलेज, आज कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज और विगत सत्र में तो हम लोगों ने बस्ती का मेडिकल कॉलेज प्रारंभ भी कर दिया है। एमबीबीएस की प्रवेश भी वहां पर प्रारंभ हो गए हैं। आज गोंडा में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, वह बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, बहराइच का मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है, अयोध्या में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है, सुल्तानपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज के निर्माण की कार्रवाई अंतिम चरणों में चल रही है। कोई भी ऐसा जनपद नहीं बचेगा। सरकार एक नई नीति लेकर के आ रही है। और पहले नौकरी गिरवी रखी जाती थी। एक परिवार नौकरी निकलती थी, उसके परिवार के सभी सदस्य नौकरी को गिरवी पर रख करके जगह जगह वसूली करने के लिए निकल पड़ते थे। आज कोई नौकरी को नीलाम करने का प्रयास करेगा तो नौकरी तो नहीं नीलाम कर पाएगा, अपने घर को जरूर नीलाम करवा देगा। पहले माफिया सत्ता का संचालन करते थे और सत्ता इनकी शागिर्द बन करके इनके सामने तुम दबा करके चलती थी। आज इन माफिया और अपराधियों के घरों पर अवैध कमाई पर जब सरकारी बुलडोजर चलता है तो आप भी देखते होंगे कि माफिया उत्तर प्रदेश की धरती को छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और वो अपने पहले से सुनिश्चित कार्यक्रम के एक दिन पहले ही लखनऊ पहुंच गई थी, जिसके बाद उनके औचक दौरों का क्रम लगातार जारी है। प्रियंका 2 दिन लखनऊ और 2 दिन रायबरेली पर हैं और प्रियंका का मैराथन बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। प्रियंका ने आज रायबरेली में हनुमान मंदिर में मत्था टेका। इसके बाद उन्होंने रायबरेली में पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करी, जिसमें उन्होंने आगामी यूपी चुनावों को लेकर पार्टी की तैयारियों को धार देने का काम किया। रायबरेली के दौरे के बाद अमेठी पहुंची थी प्रियंका गांधी। अमेठी की तस्वीरें इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। प्रियंका अमेठी के मोहनगंज थाना क्षेत्र के टोडरपुर गांव पहुंची, जहां पर घर की दीवार गिरने से 3 बच्चों की मौत हो गई थी। प्रियंका ने पीड़ित परिवार के परिजनों से मुलाकात करी और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है। 2 दिवसीय दौरे पर प्रियंका गांधी वाड्रा आई थी रायबरेली, वहीं आकस्मिक अमेठी के टोडरपुर गांव पहुंची, जहां पर बीते दिनों दीवार गिरने से 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई थी, वहीं 2 घायल हुए थे। वहीं मौके पर पहुंचकर परिजनों से हालचाल जाना है और हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिलाया है। और आपको बता दूं, उसके बाद वहां से रायबरेली गेस्ट हाउस लिए रवाना हुई है। अमेठी से जनता टीवी के लिए विनोद कुमार दुबे। प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, तो वहीं अपना दल भी पार्टी के अंदर चल रही अड़चनों की कवाद में जुट गई है। आपको बता दें, अनुप्रिया पटेल ने अपनी मां कृष्णा पटेल को मनाने के लिए और पार्टी में वापस आने के लिए प्रस्ताव भेजा है। बताया यह भी जा रहा है कि प्रस्ताव में अनुप्रिया ने अपनी मां को सरकार बनने के बाद राज्य मंत्री बनाने के साथ ही विधान परिषद सदस्य भी बनाने को कहा है। इतना ही नहीं, बल्कि चुनाव में अपनी मनचाही सीट से चुनाव लड़ने का भी प्रस्ताव दिया है, लेकिन अभी तक मां की ओर से कोई जवाब नहीं मिला।
विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सारे दल रूसे को मनाने तो वहीं गए को पार्टी में वापस लाने के कवायद में जुट गए। दोफाड़ हुए अपना दल ने भी विधानसभा चुनाव का आहट तेज होते ही अपने को मनाने की तरकीबें भिड़ाना शुरू कर दिया है। बीते दिन ही अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने नाराज मां कृष्णा पटेल को मनाने के लिए सियासी सौगातों की बिसात बिछा दी है। अनुप्रिया ने मां को विधान परिषद सदस्य बनाने की जहां हामी भरी तो वहीं सरकार बनने पर राज्य मंत्री बनाने का भी वादा कर दिया है। यही नहीं, पार्टी कमान को लेकर हुई तकरार खत्म करने के लिए भी अनुप्रिया ने मां को अपना दल का आजीवन संरक्षक और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का भी प्रस्ताव दे दिया है। अपना दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष पटेल ने भी अनुप्रिया के प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया दी। सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव आदरणीय कृष्णा पटेल जी को भेजा है और इसमें माध्यम का कार्य उनकी सबसे छोटी बेटी अमन पटेल जी और अन्य नजदीकी रिश्तेदार कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वो कुछ न कुछ इस पर सकारात्मक उत्तर देंगे। अपना दल का अंदरूनी विवाद आखिर किस ओर करवट लेगा, यह अनुप्रिया की मां पर ही निर्भर करता है, क्योंकि अनुप्रिया ने जहां प्रस्तावों की झड़ी लगा दी है तो वहीं कृष्णा पटेल की चुप्पी एकजुटता की अनुप्रिया की कवायद पर पानी फेरता नजर आ रहा है। लखनऊ से जनता टीवी के लिए जया सिंह की रिपोर्ट। जिला बिजनौर से एक बार फिर से नाम बदलकर और शादी का झांसा देकर युवती के साथ अवैध संबंध बनाने का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई तेज कर दी। दरअसल पंजाब की रहने वाली एक पीड़ित महिला संदीप कौर ने हेमपुर दीपा थाना में पहुंचकर गांव सौदाबाद के रहने वाले हाशिम नाम के युवक पर नाम बदलकर शादी का झांसा देकर अवैध संबंध बनाने का आरोप लगाया है। पीड़ित का आरोप है कि युवक के परिवार वालों ने उसके साथ मारपीट करने का भी प्रयास किया। तो वहीं इस पूरी घटना के बाद हिंदू संगठनों ने थाने का घेराव करके प्रदर्शन किया। सीओ चांदपुर ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हासिमपुर रियासत है सैदपुर गाँव के, ये वहाँ काम करते थे और उससे अपनी जात छुपाकर उनसे शादी करने का वादा किया था। वादे के अनुसार 2 साल से पति पत्नी तरह रह गए थे। 5 महीने पहले करीब यहाँ चले जाए बिना बताए। मैं ढूंढते ढूंढते आई हूँ कि घर गई थी, घर में उनकी बदतमीजी हुई है। इस संबंध में लेके आए थे, उन्होंने एक तहरीर किया था। तहरीर के आधार पर मुकदमा कायम कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के वोट टुकड़े टुकड़े में टूट ना जाएं, इसके लिए इन वर्गों की सभी पार्टियों को एक मंच पर लाने के काम में भारतीय महागठबंधन जुट गया है। महागठबंधन एक लिखित संविधान पर व्यथित गठबंधन है। इसमें 44 से ज्यादा राजनीतिक दल और कई सामाजिक आंदोलन शामिल हैं। महागठबंधन की तरफ से आज लखनऊ स्थित रविंद्रालय हॉल में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों की एकजुटता का आह्वान किया गया है। मैं महागठबंधन के प्रवक्ता की हैसियत से ये कहना चाहता हूं कि ये महागठबंधन किसी के भी खिलाफ नहीं है। दूसरी बात ये कि इसमें हम अखिलेश साहब को, मायावती बहन को न्योता देना चाहते हैं कि SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के सारी पार्टियां मिलके लड़ें और हम अखिलेश जी को और बहन मायावती को अपने महागठबंधन में ऊंचा ओहदा रिजर्व कर रखे हैं। IGA के तहत तकरीबन उत्तर प्रदेश के तकरीबन 42 छोटे छोटे दल हैं जिन्होंने ये इरादा और अहद किया है कि उत्तर प्रदेश की बेईमानियों के खिलाफ, तासुब और नफरतों के खिलाफ और अपने प्रदेश में भाईचारे का माहौल बनाने के लिए 70 से ज्यादा हमारा असल मकसद जो है हिंदू मुस्लिम और छोटे और बड़े के दरमियान जो खाई बना दी गई है, इस खाई को पाटना हमारा असल मकसद है। वाराणसी में राज्य मंत्री हीरा ठाकुर एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। राज्य मंत्री ने सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिछड़ा वर्गों को बीजेपी सरकार की ओर से लाभान्वित योजनाओं के लाभ के बारे में बताया।
तो वहीं हीरा ठाकुर ने ओम प्रकाश राजभर के बयान को लेकर कहा कि ओम प्रकाश राजभर की ये अच्छी बात है कि वो पिछड़ों के बारे में सोचते हैं और वो पिछड़ों के नेता भी हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार में ओम प्रकाश राजभर पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री रहे हैं। उन्हें सरकार ने सम्मानजनक मंत्री का दर्जा भी दिया, लेकिन शायद उन्हें बीजेपी की दी हुई रबड़ी और मलाई हजम नहीं हुई, इसलिए बीजेपी ने उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। की वजह से नहीं, वो जानकारी के अभाव में है, इसीलिए हम लोग गांव-गांव जाकर के छोटे छोटे सेमिनार करते हैं, बैठक करते हैं और योजनाओं के बारे में, पिछड़ों के अधिकारों के बारे में जो प्रधानमंत्री जी के संविधान दर्जा दिए और कई योजनाएं हैं, लोन है और उनके व्यापार के लिए है, इस सब चीजों को लेकर के हम उनके बीच में जाके बताते हैं, वो अधिकारियों से मिलते हैं और मैं समझता हूँ आज उत्तर प्रदेश का पिछड़ा वर्ग अपने को गौरव महसूस करता है, क्योंकि योजनाएं भी मिल रही है, सम्मान भी मिल रहा है और अधिकार भी मिल रहा है। भाजपा का नहीं विरोध कर रहे हैं, किसका करना? वो भाजपा का विरोध अगर करते तो भाजपा में ये भाजपा की देन है। आज वो अपने को ये कहने लगे मैं पिछड़ों का नेता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने उनको मंत्री बनाया, सम्मानजनक स्थान पर रखा और एक गांव में कहावत है, वो हम नहीं कहेंगे, कि उनको शायद वो भारतीय जनता पार्टी ने जो रसगुल्ला और उनको मलाई दिया था वो खाने में हजम नहीं कर पाए, उनको हजम करना चाहिए था और गरीबों का जो काम था उनको करना चाहिए था। उन्होंने जो गलती की है वो सजा पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने हैं, ऐसे में पूरे प्रदेश में सियासी सरगर्मियां भी तेज हैं। दरअसल सीतापुर से बीजेपी विधायक राकेश राठौर ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात करी। इसको लेकर एक बार फिर से प्रदेश में सियासी पारा चरम पर है। राकेश राठौर सीतापुर सदर सीट से बीजेपी विधायक हैं। हालांकि उनकी इस मुलाकात की वजह अभी तक पता नहीं चल सकी है, लेकिन सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से बीजेपी विधायक राकेश राठौर की मुलाकात के बाद सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी विधायक जल्द ही सपा का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि इससे पहले विधायक राकेश राठौर कई मुद्दों पर अपनी ही सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर चुके हैं। इस बीच उनकी सपा सुप्रीमो से मुलाकात ने प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियों को तेज कर दिया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख होगा देवभूमि का। चार धामों के तीर्थ पुरोहित और युवा साधु समाज की देवस्थानम बोर्ड को लेकर अखिल भारतीय युवा साधु समाज ने हरिद्वार स्थित चेतन ज्योति आश्रम में एक अहम बैठक करी। साधु समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत शिवानंद की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उत्तराखंड राज्य सरकार चारधाम देवस्थानम बोर्ड प्रबंधन विधेयक को अगर 30 अक्टूबर तक सरकार वापस नहीं लेती है तो संतों की अगुवाई में देवस्थानम बोर्ड के विरोध में देश भर में व्यापक आंदोलन किया जाएगा। नहीं, हमने हमसे कहा है कि कमेटी अपने उनकी बातों को सुनने के लिए ही बनाई है और यानी कि उनकी बात सुनेंगे। उन्हीं के समाज के बीच में से आते हैं, उन्हीं के बीच में उन्होंने पूरे जीवन भर काम किया है। कोई अगर इसमें कम्युनिकेशन गैप है तो हम लोग उसको दूर करेंगे और पहले कमेटी पूरी बात सुनेगी, उसके बाद सरकार को उस पर निर्णय लेना है। आज हमने उनसे अनुरोध किया है कि सभी लोग जो है और सब लोग, क्योंकि हमारी सरकार पूरी तरह से जो है उसमें गंभीर है। हम चाहते हैं कि चारधाम यात्रा भी चले। उसको लेकर हमने माननीय उच्च न्यायालय में जो याचिका दायर की थी उसको भी वो वापस ले लिया और अब हाईकोर्ट में उसकी सुनवाई होनी है। हमारा प्रयास है कि चारधाम यात्रा भी शुरू हो और हमारे जो देवस्थानम को लेकर जो बात है उस पर भी जो है क्लैरिटी आनी चाहिए। उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास करें। सरकार हमारी मांगों को लेकर देवस्थानम बोर्ड को रद्द नहीं करती है तो आगे हम आंदोलन करने के लिए हम विवश होंगे और हम आंदोलन का प्रारंभ हरिद्वार से करेंगे और हरिद्वार से एक बड़ा आंदोलन हम यहाँ से 30 दिन की मोहलत दी है हम लोगों ने। 30 दिन के अंदर अगर ये लोग नहीं मानते हैं, नहीं रद्द करते हैं तो फिर हरिद्वार से आंदोलन शुरू होगा और पूरे प्रदेश में होगा और प्रदेश से शुरू होते होते वो पूरे देश भर में आंदोलन किया जाएगा। हरिद्वार में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने एक बार फिर से अपने मन की पीड़ा व्यक्त करी। दरअसल किशोर उपाध्याय का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस में उनके साथ न्याय न होने का दुख उन्होंने जाहिर किया। उनका मानना है कि उत्तराखंड में कांग्रेस को स्थापति करने में अगर पूर्व सीएम हरीश रावत का योगदान है स्थापित करने में,
तो 10-20% योगदान कांग्रेस को स्थापित करने में उनका भी है, लेकिन इसके बाद भी आज तक उनके साथ पार्टी में न्याय नहीं हुआ। अरे भाई, मुझे जो है ना जबरदस्ती मांगने की आदत नहीं है। मैं तो 84 में जब मैं आभारी हूँ और उस पुण्यात्मा का मैं जब राजीव जी का इलेक्शन इंचार्ज था अमेठी में, और मेरी वजह से नहीं, अपने प्रताप से वो सबसे ज्यादा वोटों से जीते और वो इतने खुश थे कि उसी समय कह रहे थे कि तुम यहाँ से चुनाव लड़ लो। हमने उस समय नहीं थी, हम पहाड़ के उडियारों में गुफाओं में पैदा हुए लोग हैं, इसलिए हमको राजनीति में किस तरह से जो है वो किया जाता है वो कम आता है। तो इसलिए निश्चित रूप से भाई तब चाहे 2002 में हमारे योगदान की बात हो, मुझे क्या उस समय कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होना चाहिए था, मुझे पहले जो है वो सीएलपी नहीं हो जाना चाहिए था, 2007 में अध्यक्ष नहीं हो जाना चाहिए था, या कई बार जो है उसके लिए राज्यसभा के लिए जो है अनदेखी की गई। तो इसकी बात कर रहा हूं मैं, लेकिन मैं आभारी हूं पार्टी का कि भाई उन्होंने एक गांव के गरीब किसान के बेटे को, हल्दे के बेटे को यहां तक पहुंचाने का काम किया। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं और चुनाव नजदीक आने के साथ ही नेताओं का कुछ पार्टियों से दूसरी पार्टी में जाना भी शुरू हो चुका है। भाजपा में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे कांग्रेस के विधायक राजकुमार ने पार्टी ज्वाइन कर ली। उत्तरकाशी जिले के पुरोला सीट से कांग्रेस विधायक हैं राजकुमार। आज दिल्ली में भाजपा का दामन उन्होंने थाम लिया है। वहीं कांग्रेस की पुरोला सीट से विधायक राजकुमार ने बीजेपी का दामन थामा। इसको लेकर के उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने कहा कि इसको अपनी कमजोर कड़ी उन्होंने बताया है और कहा कि यह अच्छा है कि हमारी विधानसभा सीटें मजबूत हो रही हैं। जो हमारी कमजोर कड़ियां हैं वो सभी विधानसभाएं धीरे धीरे कमजोरी से मजबूती की ओर बढ़ रही है। राजकुमार जी की जैसे कि आप लोग बता रहे हैं कि वो शामिल हो चुके हैं, उनकी राजनीतिक स्थिति उस विधानसभा क्षेत्र में जो थी वो किसी से छुपी हुई नहीं है। कोई भी स्थान रिक्त नहीं होता, उस स्थान की पूर्ति होती है। और मुझे खुशी है इस बात की कि जो स्थान कांग्रेस पार्टी में रिक्त हुआ है उसकी पूर्ति बहुत मजबूती के साथ। हरदोई के संडीला विधानसभा क्षेत्र के अतरौली पहुंचे सुहेलदेव। भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी के एक विज्ञापन पर लगे तस्वीर को लेकर बीजेपी को घेरा। राजभर ने कहा, अब राम का युग नहीं है, अब विज्ञान का युग है। जनता को पता चल जाता है कि कहां की तस्वीर कहां चिपकाई गई है। भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं पता है कि अब वो राम का युग नहीं है, ये विज्ञान का युग। पता लग जाता है क्षण भर में कि कहाँ की सड़क है, कहाँ की फैक्ट्री है। जो इन्होंने आज अखबार में ऐड दिया है, सरकार की तरफ से ऐड छपा है, सड़क है बंगाल की जो गूगल बता रहा है, फैक्ट्री है अमेरिका की, विज्ञापन है यूपी से कि हम फैक्ट्री लगा रहे हैं, सड़क बना रहे हैं। जो सड़क बना रहे हैं अभी तो वो गड्ढा में ही तब्दील है। वो विदेशों से दूसरे स्टेटों का ये दिखा करके अपनी छवि सुधारना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश की छवि इनकी इतनी खराब हो गई है कि आज महंगाई से पूरा उत्तर प्रदेश नहीं पूरा देश में त्राहिमाम मचा हुआ है। रामपुर में एक गुरु और शिष्य के पाक रिश्ते को शर्मसार कर देती तस्वीरें रामपुर में बहुत तेजी से वायरल हो रही है। जहां पर गुरु शिष्य की नजर में भगवान के रूप में होता है, तो वहीं इस रिश्ते को शर्मसार करने वाली तस्वीर रामपुर में वायरल हो रही है, जिसमें एक टीचर अपनी छात्रा के साथ अश्लील हरकत करते नजर आ रहा है और उसके मुंह पर उसकी मर्जी के बिना केक लगाता हुआ दिख रहा है, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। और ये तस्वीरें रामपुर की हैं। इस वीडियो का जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया और टीचर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं कार्रवाई के बाद स्कूल प्रिंसिपल ने भी टीचर को सस्पेंड कर दिया है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, ना का सम्मान करना सीखिए।